रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि पूर्वांचल वासियों की लोक आस्था का महापर्व छठ का आज पहला अर्घ्य दिया जाएगा। छठ को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासत हो रही है। यमुना किनारे छठ मनाने पर रोक को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी के पूर्वांचली मोर्चा ने यमुना किनारे छठ मनाने का ऐलान किया है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परवेज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परवेज जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परवेज वर्मा जिंदाबाद। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस घाटों पर व्रतियों से नहीं आने की अपील कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि यमुना किनारे आप व्रत ना करें, आप छठ ना करें। इसके पीछे कई वजह जुड़ी हुई है। आईटीओ से सीधे हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे पहले यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर तस्वीरें हमें दिखाइए। क्या वहां पर वाकई ये बीजेपी के जो पूर्वांचल मोर्चा है उनके आह्वान पर क्या वहां पर लोग आ रहे हैं छठ करने के लिए? क्योंकि यहां पर छठ करने की मनाही है सरकार की तरफ से। बिल्कुल श्वेता, दो स्थिति है। डीडीएम यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने छठ की मनाही कर रखी है, लेकिन प्रवेश वर्मा यहां पहुंचे हैं। आप लोग कह रहे हैं क्या कि छठ मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन डीडीएमए के अध्यक्ष गृह मंत्रालय के अंदर जो आते हैं एलजी वो हैं। फिर क्या ये राजनीतिक तमाशा है, क्या है? देखिए, दिल्ली ना एक अपना यूटी है और दिल्ली में जो आखिरी साइन होता है वो दिल्ली का एलजी ही करता है हर फैसले का। जब अरविंद केजरीवाल ने बोला कि शराब की होम डिलीवरी होगी घर घर पे, तो भी आखिरी साइन एलजी का होता है। जब उसने कहा कि सारी महिलाओं को बस में फ्री यात्रा कराएगी, तो भी आखिरी साइन एलजी का होता है। यानी कि फैसला करते हैं अरविंद केजरीवाल और साइन करते हैं एलजी। ये एक सारी औपचारिकता होती है। पुलिस रोक रही है, दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय में आती है, ये तो मानेंगे। पुलिस रोक रही है क्योंकि नहीं, दिल्ली पुलिस जो है वो सीधा रोज अमित शाह जी से थोड़ी ना बात करते हैं, वो यहाँ के डीएम से बात करते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डीएम को आदेश दिए कि आपको यहाँ पे पूजा नहीं होने देनी है, तो उन्होंने पुलिस को लगाया। हमने पुलिस को कहा इतनी हजारों माँ बहनें यहाँ पर आएंगी जो व्रती हैं, आप ऐसा कैसे रोक सकते हैं हमारे त्योहारों को? तो हम यहाँ पे अंदर घुसे हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी माँ बहनें व्रती यहाँ पर आएँ, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी जो घाट बनाया गया यहाँ पूजा होगी, छठ पूजा यमुना में नहीं होगी, यही आप कहेंगे ना? ये यहाँ होगी, ये जो आपको दिखाया कहता कि ये टेम्परेरी घाट बनाया गया है, ये यहाँ पर यमुना के किनारे, उसमें ये पानी भर रहे हैं। परवेश वर्मा जी, छठ तो नहीं होगी, यमुना में नहीं होगी। पूरे दिल्ली में तो यमुना नहीं है, दिल्ली में हजारों स्थानों पर छठ पूजा हो रही है, तो घाट पर ही पूजा होती है। यहाँ का जो है महत्व ये है कि माँ यमुना सामने है, तो जब सारी माँ बहनें सूर्य को जल देंगी, सामने माँ यमुना होंगी, तो इससे अच्छा दृश्य उन माँ बहनों के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल। और इसमें एक और विशेषता ये होती है कि जिन्होंने माँ बहनों ने पिछले साल छठ मनाई थी, वो ये यहाँ पे संकल्प लेके जाती हैं कि अगले साल भी हम इसी घाट पर आएंगे। तो बिल्कुल स्थिति बन रही है। कुणाल, आएंगे आपके पास पांडव नगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वहां पर किस घाट पर हैं और वहां पर इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं छठ की? स्वतः देखिए, जिस तरह से हमें पता है कि दिल्ली में यमुना के घाटों पे छठ मनाने पे मनाही है, तो इस बार दिल्ली में आपको एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। वो कुछ इस तरह से है, दिल्ली के अलग अलग छोटे और बड़े पार्क जितने हैं वहाँ पे इस बार छठ पूजा समिति कुछ इस तरह से टेम्पररी घाट बना रही है, आर्टिफिशियल घाट बना रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लेक्स हैं जो यहाँ पे पार्क को खोद के उसमें पानी भरा गया है और बोरियां रखी गई हैं, ताकि जो छठ व्रती होंगी वो इसी में आके डुबकी लगाएंगी, इसी में आज शाम में अर्घ देंगी। और इस पूरी जगह को धीरे धीरे करके सुंदर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं फूल की लड़ियां लगाई गई हैं, बलून्स लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे आए उनको पर्व जैसा, छठ पर्व का पूरा जो एक सेंटिमेंट होता है और एक जो फील होती है वो उनको मिले। और दूसरी तरफ
एक दूसरे छोर पे मैं अपने साथी को गुजारिश करूंगा वो कैमरा दूसरी तरफ पे ले जाए। वहां पे स्टेज लगाया गया है। आमतौर पे क्या होता है कि छठ पूजा का अर्घ तो होता ही है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। हालांकि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे रोक लगाई गई है, लेकिन छोटे बड़े अनाउंसमेंट्स के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए पूरी तैयारी की गई है। आप